कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में युवा भाजपा नेता, समाज सेवी एवं उद्योगपति अमित सैनी पोंकी द्वारा नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में सैकड़ों गांव के सरपंचों, पंचों, उद्योगपतियों, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी, उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर नायब सैनी ने अमित सैनी पोंकी की पीठ थपथपाते हुए इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनका आभार प्रकट किया। अभिनंदन समारोह में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, युवा भाजपा नेता साहिल सुधा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष डीपी चौधरी, मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सैनी कुक्कू, सौरभ चौधरी, अशोक सैनी, रामपाल धारीवाल, अमरजीत सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, भाजपा महामंत्री जसविंदर सिंह बहादुरपुरा, हैप्पी विर्क भी विशेष रूप से शामिल हुए। मिला है हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं और आपका सभी का यहां पर पहुंचने पर बहुत 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 धन्यवाद तहे दिल से करता हूं। धन्यवाद। सम्मान के योग हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का सेक्टर 3 में अपने घर के पास, और मैं विधायक के नाते जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इन्हीं के साथ हमारे राजवीर जी एक्स MLA, हमारे बाबूजी श्री कमल सैनी जी, आदरणीय आज के कार्यक्रम के आयोजक बहुत शानदार जिन्होंने आयोजन किया, आज सारे स्पंज बुलाकर किस प्रकार से मान सम्मान किया, अमित सैनी जी के लिए भी जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ ही कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर जहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस भूमि पर ज्योति सर, मैं तो 24 घंटे में से 18 घंटे साथ रहता था, मैंने देखा कि ज्योति सर से मेंबर पार्लियामेंट का जब नॉमिनेशन फाइल करना था तो पहले ज्योति सर भाई ने प्रणाम किया, फिर कहीं नॉमिनेशन भरा। उसके बाद इलेक्शन जीता पार्लियामेंट का, फिर भी इनके मन में एक ही बात थी कि मैंने भगवान कृष्ण की स्थली पर जाकर प्रणाम करना है, फिर वहाँ भी प्रणाम किया। उसके बाद अभी बहुत थोड़े दिन पहले जिस प्रकार से PGI से हम दोनों आए, सर्जरी हुई, तो क्या घर बाद में जाऊंगा, पहले मैं ज्योति सर को मैं प्रणाम करूंगा। तो आज भी मैं इनके साथ नहीं था क्योंकि मेरे दौर के मेरे वहाँ पे कार्यक्रम थे, अपना गरोंडा में जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो तभी मैं 3-4 दिन से नज़दीक नहीं आ रहा, कभी दौर में कभी गरोंडा, ऐसा मुझे 4 विधानसभा मिली हुई, इंद्री, असम, तो मैंने तो आज भी भाई सबसे पहले कहेंगे ज्योति सर वहाँ प्रणाम करते हैं। इसी तरह मैं कहूँगा जिनके ऊपर माता का जी का आशीर्वाद हो, मैंने देखा किस प्रकार से माँ का आशीर्वाद लेके खेड़े पे जाकर प्रणाम करके उसके बाद मैं कहूँगा जब चलते हैं कौन भाई नायब सैनी, तो उनको कोई रोक नहीं सकता, परमात्मा उनके साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके साथ है। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से आप सबकी तरफ से विधायक के नाते धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखिए, कल पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अलग अलग जिलों के अंदर कार्यक्रमों के अंदर रहना है और आज मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवा करके आया हूँ। उसके बाद मैंने आरती की है और फिर मैंने आदरणीय विधायक जी और अमित जी ने हमारे कुरुक्षेत्र के प्रबुद्ध जनों से हमने बात रखी है, क्योंकि इनका ही आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से ही पूरे प्रदेश के अंदर मुझे जाने का ये मौका मिल रहा है। और मैंने उनसे बात भी की है कि सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक सुधार के अंदर बड़े जबरदस्त काम कर रही है और उसका लाभ भी दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अगर वो सुधार न करें, क्योंकि पूर्व की जो सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें जिस प्रकार से नारे देती थी कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी,
बोलते थे या तो घोषणा होती थी, घोषणाओं में उलझ जाती थी या कागजों में उलझ जाती थी, वो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था। मनोहर लाल जी ने सुधार किए हैं, जबरदस्त सुधार किए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और ऐसे सुधार किए हैं कि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए और जिन लोगों के बारे में समाज के लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति छूट रहे हैं, इनको लाभ मिले, उन तक लाभ मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर पहुंच रहा है। उनकी चिंता हो रही है। ये पहली बार है कि अगर सिस्टम का सुधारीकरण किया है, सिस्टम को सुधारा है, तो ये मनोहर लाल जी ने सुधारा है। नहीं तो पहले की तरह जैसे कांग्रेस के समय के अंदर अगर बच्चे को नौकरी लगवानी होती थी तो पूरा का पूरा गांव पीछे पीछे घूमता था, राज दरबारी को देखता था भी कौन से विधायक का राज दरबारी कौन है, कौन से मंत्री का राज दरबारी कौन है, पूरा गांव जाता था। और जब वो राज दरबारी के पास जाता था तो पैसे की बात होती थी, भ्रष्टाचार होता था। परंतु आज बिना पर्ची के, बिना खर्ची के ये सुधार ही तो किया है उसके अंदर। मनोहर लाल जी एक एक सुधार जबरदस्त कर रहे हैं ताकि गरीब व्यक्ति है, जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, वो सरकार की योजना के साथ जुड़े, उसको भी लाभ मिले, वो भी समाज की मुख्यधारा के अंदर जुड़े, उसके भी चेहरे पर खुशहाली आए, उसको लेकर के मनोहर लाल जी ने जबरदस्त सुधार किए हैं। और मैं अपने कुरुक्षेत्र के हमारे सभी सरपंचगण आए हुए थे, सरपंचों से भी मैंने बात की है कि जब इतने बड़े सुधार हो रहे हैं तो उसके अंदर हमें सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष बोलता रहता है और विपक्ष अपने तरीके से वो बात को रखता भी है, परंतु हमने अगर कहीं किसी को कोई लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, वो आकर के मुझे कभी भी मिल सकता है, उसकी बात को सुना जाएगा और अगर उसके साथ चीटिंग हो रही है तो उसका सुधार किया जाएगा। कल से हरियाणा की दौरे शुरू हो रहे हैं? जी, कल से। जैसे आपने अभी कार्यभार संभाल लिया प्रदेश अध्यक्ष का, तो क्या योजना है, किस तरह के दौरे चलेंगे, आपके लोकसभा रैली है, किस तरह? देखिए, हमारे जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं। और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अगर हम गांव के अंदर जाएं और जाकर के हम अगर पूछें तो लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं कि जो 2014 से पहले अगर दुर्घटनावश कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, और पैसा नहीं होता था तो वो परिवार के साथ नहीं रह जाता था, बीच में छोड़ के चला जाता था, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था। और आज मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना चलाई कि हम पूछते हैं कि किसने इलाज करा, इस योजना का किसने लाभ लिया, तो लोग बोलते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ गई थी और इस योजना से 4 लाख रुपया सरकार ने मेरा दिया है। आज व्यक्ति को चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने का काम करेंगे। तो प्रदेश में जल्दी प्रधानमंत्री जी की कोई प्रोग्राम में रैली है अभी आने वाले? जब आएगा तो आपको जरूर शेयर करेंगे।